नमस्कार दोस्तों। आज मैं आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, दैट इज नाइट कैंपिंग। नाइट कैंपिंग सुन के ही कैसा लगता है ना, एकदम एडवेंचरस और थ्रिलिंग फील होता है। यस, इट इज एडवेंचरस एंड इट इज रियली थ्रिलिंग। नाइट कैंपिंग के बारे में सोच के सबसे पहले हमें क्या क्लिक होता है? अरे वाह, टेंट होगा, फ्रेंड्स होंगे, पार्टी एंड ऑल। बट इसकी एक दूसरी साइड भी है, दैट इज फियर। फियर इस बात का कि अगर कुछ हो गया तो कैसे मैनेज होगा, जैसे वाइल्ड एनिमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्पेशली फॉर विमेन, दैट इज वॉशरूम। वॉशरूम कैसे मैनेज होगा? तो चलिए पहले बात कर लेते हैं किन किन तरीकों से नाइट कैंपिंग करी जा सकती है। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग नाइट कैंपिंग, जिसमें पहला तरीका है कि आप अपनी किसी पसंद की खूबसूरत सी जगह पर जाएं और वहां अपना टेंट लगा लें। ऑल्दो ये ज्यादा एडवेंचरस और एक्साइटिंग होगा, बट उससे कहीं ज्यादा रिस्की होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में कैंपिंग से रिलेटेड कोई भी डिफाइंड लॉ नहीं है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर कैंपिंग करते हैं जो कि फॉरेस्ट के कोर जोन या फिर बफर जोन में है, या किसी बर्ड सैंचुरी के पास है, तो मैं आपको बता दूं, आप पर भारी फाइन लग सकता है। या आप किसी प्राइवेट लैंड पर अपनी कैंपिंग करते हैं विदाउट द ओनर्स परमिशन, देन द ओनर कैन सू यू फॉर द ट्रेसपासिंग। और इसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स का खतरा तो है ही। फिर एक होती है ऑर्गेनाइज्ड कैंपिंग, जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होता है। आपका टेंट और आपका फूड ऑर्गेनाइजर्स अरेंज करते हैं। बट इस तरीके की कैंपिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि यूजुअली टेंट शेयरिंग में होते हैं, और जो प्रोवाइडेड स्लीपिंग बैग्स होते हैं उनकी क्लीनलीनेस भी एक क्वेश्चनेबल हो सकती है। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपका पीस और प्राइवेसी, क्योंकि आप जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं कई बार वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कैंपिंग को लेके। किसी को पार्टी करने के लिए जाना है तो किसी को नेचर से कनेक्ट करने के लिए। तो अगर आप ग्रुप कैंपिंग करते हैं तो आप नेचर से उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जैसे आप सॉलिट्यूड में करेंगे। बट यस, अगर आप बिगनर हैं तो ऑर्गेनाइज्ड कैंपिंग आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपकी लर्निंग के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन होता है ग्लैम्पिंग। इसमें टेम्पररी टेंट्स की जगह परमानेंट टेंट्स होते हैं, जिसमें यूजुअली वॉशरूम अटैच्ड होते हैं, एंड ऑफ कोर्स फूड इज प्रोवाइडेड बाय द होस्ट। इट्स समथिंग बिटवीन अ होटल रूम एंड कैंप। We personally don't consider it as camping. And the next comes is our personal favorite, BYOT, that is bring your own tent. इसमें फूड, कंफर्ट एंड हाइजीन आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। बट इस टाइप की कैंपिंग में भी डिफरेंट कैंप साइट होने की वजह से आपके एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकते हैं। तो देखिए हमारे दो रिसेंट एक्सपीरियंसेस। ये हमारा कैंपिंग एक्सपीरियंस है बैंगलोर के पास, देवनारायण दुर्ग का एक सीरीन कैंप साइट। इस कैंप साइट का नाम है नोमैड्स कैंप। इस कैंप साइट का एक ड्रॉबैक था कि आप अपनी गाड़ी कैंपिंग स्पॉट तक नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि ये जगह हिल पर थी। लेकिन यहाँ के स्टाफ ने इस चीज़ को आसान बनाया। उन्होंने सारा सामान हिल टॉप तक ले जाने और वापस लाने में पूरी हेल्प की। हिल टॉप पर पहुँचने के बाद अपनी कैंपिंग जगह पर सब कुछ सेटअप करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। टेंट लगाने में हमारे दोनों बच्चों ने पूरा सपोर्ट किया, जो एक स्पेशल मोमेंट बन गया। यहाँ कैंपिंग के 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ग्लैम्पिंग, उनके अपने टेंट्स, या ब्रिंग योर ओन टेंट, दैट इज BYOT। हमने BYOT का ऑप्शन चूज किया और उस दिन कैंप साइट पर सिर्फ हम ही थे, एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस। ये कैंप साइट फॉरेस्ट के बिल्कुल पास है और यहाँ से फॉरेस्ट ट्रेल्स शुरू होते हैं जो रिजर्व एरियाज में जाते हैं। यह ट्रेल्स कैंप साइट के गेस्ट्स के लिए ही एक्सेसिबल हैं और केयरटेकर्स आपको गाइड करते हैं। हमने इवनिंग हाइक ज्वाइन की, जो एक बेहतरीन फॉरेस्ट ट्रेल से होके एक सनसेट पॉइंट तक ले जाती है। वहाँ का व्यू एकदम मेस्मराइजिंग था। मॉर्निंग हाइक हमने मिस कर दी क्योंकि हमारे बच्चे सो रहे थे। इवनिंग हाइक के बाद हमने अपना खाना खुद बनाया और एंजॉय किया, लेकिन सनसेट के बाद ठंड एकदम से बढ़ गई थी। एक कंसर्न यहाँ था वाइल्ड एनिमल्स का। मोबाइल नेटवर्क नहीं था और केयरटेकर्स डाउनहिल 1 किलोमीटर दूर थे।
फॉरेस्ट के साइड पर कोई फेंसिंग नहीं थी, तो वाइल्ड एनिमल्स का रिस्क था। वॉशरूम भी कैंप साइट से 200 मीटर दूर था और एक तरफ डार्क फॉरेस्ट। अगर एक पार्टनर वॉशरूम के लिए जाए तो बच्चों को देखने का सवाल था। यहाँ कैंपिंग जगह कॉमन थी, तो अगर ज़्यादा लोग होते तो प्राइवेसी और दूसरे कंसर्न्स हो सकते थे, लेकिन उस दिन हम अकेले थे, इसलिए एक्सपीरियंस बिल्कुल पीसफुल रहा। ओवरऑल हमारा कैंपिंग एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा रहा। स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव था और यह एक यूनिक एडवेंचर रहा हमारे लिए। अगर आपको नेचर के क्लोज रहकर कुछ अलग करना हो तो नोमैड्स कैंप ज़रूर कंसिडर करें। और ये है हमारा सेकंड कैंपिंग एक्सपीरियंस कनकपुरा के पास कब्बल फॉरेस्ट के बॉर्डर पे एक कैंप साइट का। इसका नाम है कैंपर्स क्रीक। यहाँ हमें सबसे इम्प्रेसिव चीज़ लगी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से डबल लेयर इलेक्ट्रिक फेंसिंग, और प्राइवेसी के लिए हर कैंपिंग कैनोपी दूसरी कैनोपीज से काफ़ी दूर और सेक्लूडेड थी, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को और भी कंफर्टेबल बनाता है। हमने अपनी कैंपिंग लोकेशन पर पहुंचकर अपनी कैंपिंग शुरू की। यहाँ वुड फायर अलाउड था, पर उसका अरेंजमेंट आपको खुद करना होता है। तो सनसेट से पहले हमने लकड़ियाँ इकट्ठा की, जो अपने आप में एक एडवेंचर था। उसके बाद हमने अपना टेंट सेटअप किया और जिसमें हमारे दो छोटे छोटे बच्चों ने हमारी बहुत हेल्प करी। शाम के वक्त एक एलिफेंट हर्ड सिर्फ 200 मीटर दूर से गुजरी और हम उनकी आवाज़ क्लियरली सुन सकते थे। इलेक्ट्रिक फेंसिंग की वजह से हमने वाइल्ड लाइफ का मज़ा लिया, वो भी कंप्लीटली सेफ एनवायरनमेंट में। रात को वाइल्ड लाइफ और भी अलाइव हो गई। अराउंड 4 बजे सुबह हमने लेपर्ड्स की ग्राउलिंग साउंड सुनी। एक वाइल्ड बोर इलेक्ट्रिक फेंसिंग के पास आने की कोशिश कर रहा था और कई प्रकार के बर्ड्स की आवाज़ें भी सुनाई दी। डिनर बनाते वक्त वुड फायर पे कुकिंग इनिशियली चैलेंजिंग लगा, पर खाना बहुत डिलीशियस बना, जो एफर्ट वर्थ बन गया। उसके बाद हमने हल्की हल्की ठंडी का मज़ा लिया। वॉशरूम का डिस्टेंस लगभग 300 मीटर था, जो एक चैलेंजिंग पार्ट था, लेकिन इलेक्ट्रिक फेंसिंग की वजह से रात में भी सेफ्टी फील हुई। हर कैनोपी के लिए डेडिकेटेड और क्लीन वॉशरूम था, जो एक प्लस पॉइंट था। उसके बाद हमने टेंट में बच्चों के साथ ढेर सारी मस्ती करी। सुबह चाय और बच्चों के ब्रेकफास्ट के बाद हम चले यहाँ की सबसे एक्साइटिंग जगह, दैट इज क्ले पॉन्ड। क्ले पॉन्ड में नहाना हमारी पूरी फैमिली के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। ये एक यूनिक एक्टिविटी थी जो हमें और कहीं देखने नहीं मिली। ओवरऑल कैंपर्स क्रीक का कैंपिंग एक्सपीरियंस हर एस्पेक्ट में बेस्ट था, सेफ्टी, प्राइवेसी, वाइल्ड लाइफ और एक्टिविटीज़ के लिए। अगर आप नेचर के क्लोज रहकर वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यह कैंप साइट आपके लिए परफेक्ट है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर। हम अनऑर्गेनाइज्ड कैंपिंग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीगल और सेफ्टी इश्यूज हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप ग्लैम्पिंग या फिर ऑर्गेनाइज्ड कैंपिंग प्रिफर कर सकते हैं। बट अगर आप कैंपिंग के ट्रू नेचर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं देन गो फॉर BYOT। लेकिन कैंप साइट सेलेक्ट करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हर एक कैंपर की लोकेशन दूसरे कैंपर से थोड़ी दूरी पर हो। That's it for today. Thank you very much for watching. And if you want to watch more such content, then please like, share, and subscribe our channel.